थोड़ा धुनों का इशारा कर देते हैं ताकि आप समझ लें इस पर गीत बना है। तो एक गीत फिल्मी दुनिया वाले गा रहे हैं भैया, गा रहे हैं कि एक तो बाबू शीशे जैसी चिकनी तेरी जवानी, तमाम भैया लोग हमारे यहाँ से वहां तक बैठे हैं और ये कीर्तन का आपका प्रेम है कि कुछ लोग किले में भी बैठे हैं। सही है, तो ये प्रेम है आपका और मैं ऐसे श्रोताओं को नमन कर रही हूँ। बहुत कम लोग ऐसे मिलते हैं। तो गाना सुनिएगा, सुनिए। एक तो बाबू शीशे जैसी चिकनी तेरी जवानी, दूजे उम्र मस्तानी, तो तेरे बदन पर ऐसे फिसले जैसे बरसता पानी। सुन ले ओ दीवानी 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 दीवानी, तो ऐसों को रखती हूँ मैं कोछे में डाल के, ऐसों को, ऐसों को, ऐसों को नहीं पैसों को, ये बात, ये ऐसों को रखती हूँ मैं कोछे में डाल के, तो छुरियां चल जाए, छुरियां चल जाए मेरी मतवारी चाल, छुरियां चल जाए तेरी मतवारी चाल में, छुरियां चल जाए तेरी मतवारी वही बता दिया करिए भैया, लिखवा दीजिए कहीं, ऊपर बार बार आने की आवश्यकता नहीं है, कहीं लिखवा दीजिए, हम बोल देंगे। मंच वैसे भी छोटा है। ओका आदरणीय हम देखते हैं जब तर्ज चलती है और अगर तालियां खुद बज जाए तो ये माना जाता है कि बड़ी प्यारी तर्ज है। तब मैं कहना चाहता हूं कि आपके इस तर्ज के तरन्नुम ने सारा माहौल गुलाबी कर दिया है और तालाब की मछलियों को भी शराबी कर दिया है। मछलियों को भी शराबी कर दिया। वाह वाह भैया वाह, सक्सेना जी का भी कोई जोड़ नहीं, एक बार इनके लिए जोरदार तालियां बजा दीजिए। गाना सुनिएगा, सुनिए। भगवान कन्हैया की लीलाएं तमाम हैं। एक बार, और राजू भैया बहुत गौर से सुनिएगा, आपके मंच पर बड़े अच्छे अच्छे रचनाकार बैठे हैं। हमारे दयाराम चाचा जी भी सौभाग्य से आए हैं, तो मेरा प्रणाम है उनको, आशीर्वाद हमेशा रहता है उनका मेरे सर पर, और हृदय से स्वागत कर रही हूँ उनका। तो मैं निवेदन कर रही हूँ, गाना सुनिएगा कि एक बार कन्हैया को देखकर दुर्योधन ने अपने शकुनी मामा से एक सवाल किया। उसने कहा कि मामा मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, कन्हैया हमारे तरफ आते हैं तो हम लोगों की बड़ाई करने लगते हैं, हमारी प्रशंसा करने लगते हैं, पांडवों के पास जाते हैं तो कुछ और बातें करते हैं, तो हम समझ नहीं पा रहे कि ये हमारी तरफ है या उनकी तरफ है, कौरवों की तरफ है या पांडवों की तरफ है। तो देखिए शकुनी मामा से रहा नहीं गया, शकुनी ने कहा सुनो सुनो, ये तुम्हारी गलत फहमी है, ऐ दुर्योधन सुनो सुनो, कि अदला बदली कर बदले
भोलेनाथ का शुद्ध डमरू। ये है डमरू भोलेनाथ का। क्या बात है, जीते रहो बेटे। वाह बजाए, छप्पन बजाए, कोई बात नहीं है बजाए। चौबेपुर, ये अपना साहिल चौबेपुर। आप क्या? लड़का गुस्से में है। आराम से बजा बेटे। कहा दुर्योधन ने कि सुनो मामा, मैं जानना चाहता हूं, तो शकुनी कहने लगे कि ये कन्हैया को कम ना समझना, क्योंकि अदला बदली कर बदले हार को भी जीत में, अदला बदली कर बदले हार को भी जीत में, तो भूल के भी फंसना जाना इसकी राजनीति में। बहुत बढ़िया, क्या बात है, क्या बात है, स्वागत है। भूल से भी फंसना जाना इसकी राजनीति में। भूल से भी फंसना जाना इसकी राजनीति में। भूल से भी फंसना जाना इसकी राजनीति में। जय हो बाला, जय हो बाला, जय हो बाला, जय हो। जय हो बाला, जय हो बाला, जय हो बाला, जय हो। ये पुरस्कार मैं बोल दे रही हूँ, भैया बड़ा परेशान है। ये 101 मुद्राएं भैया हमारे राजा जी राजपूत दूध डेयरी गिरवर आपकी तरफ से, और 51 मुद्राएं आप पहले भी दे गए। भैया को बहुत बहुत धन्यवाद है, हार्दिक आभार व्यक्त कर रही हूँ। वाह, अब देखिए जरा कि कैसे उन्होंने बताया कि कन्हैया करता क्या है। क्या कि जेल से आया नंदगांव और के जेल में कन्या पठाई और समझाना कंस भाई। समझाना कंस भाई, समझाना कंस भाई। ये चालाकी नहीं तो और क्या है। क्या जेल से नंदगांव में चला आया और कन्या को इधर से उधर भिजवा दिया, तो समझाना कंस भाई। और चालबाज ने कहा कि गोटी, के चालबाज ने कहा कि गोटी उठा के कहां पे फंसाई, तो कैसी जुगत लगाई 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 लगाई। ओए दुर्योधन सुनो, सुनो, पांडवों के पक्ष में है, ये पांडवों के पक्ष में है और तेरे विपरीत में। वाह, पांडवों के पक्ष में है और अपने विपरीत में, तो भूल से भी बचना जाना, भूल से भी फंसना जाना इसकी राजनीति। भूल से भी फंसना जाना इसकी राजनीति में। भूल से भी फंसना। आ जाइए, ऊपर आ जाइए। आ जाइए। ये बहुत हमारी खूब, बहुत कुछ खूब। भाभी देखिए लोग ये भी स्वागत करना चाहती हैं। ये दिव्यता और भव्यता मंच की वाकई बढ़ चुकी है। एक बार जोरदार तालियां तालियां। हो जाए। वाकई इस मंच की भव्यता और दिव्यता जो हम चाहते थे, विनोद अनुरागी जी आप सबकी उपस्थिति ने, और साहिल जी को, श्रीवास्तव जी, मिस्टर साहिल जो पसीने से तरतर हैं। कल हम पानी से तरतर थे, आज वो बेचारे पसीने से तरतर हैं। बड़ी मेहनत कर रहे हैं इस भव्यता और दिव्यता के लिए। मैं कई अरसे बाद ये माहौल इस मंच पर देख रहा हूं। बहुत बहुत धन्यवाद समिति का, आयोजक कर्ताओं का, और खनगा बाजार महुआ से जो लोग आए हैं, अगर वो इधर उधर अनुरागी जी हों तो इधर डाइस पर स्वागत है। ये हमारी भाभी लोग सुमन जी, सावित्री जी और मालती जी, सबके नाम भी बड़े अच्छे और मिलते जुलते हैं। बिल्कुल। तो तीनों की ओर से ये ढेर सारा अपार प्यार दुलार और ऐसा स्नेह है आजकल शहरों में नहीं देखने को मिलता। ये केवल गांव की प्रथा है, गांव के संस्कार हैं। बिल्कुल सही तो है। बहुत बहुत धन्यवाद दे रही हूँ और ऋणी हूँ कि आप लोग इतना सम्मान देते हैं, इतना आदर करते हैं।
और तीनों भाभियों को मैं अपने हृदय से प्रणाम कर रही हूँ। माता रानी से आपके परिवार के सुखी जीवन की कामना कर रही जय हूँ। हो। देखिए एक कलाकार और क्या लेकर जाता है, यही सब आपका प्यार संजो कर अपने हृदय में लेकर घर जाता है और फिर जब बैठता है अकेले में तो आपस में बात करता है कि वहाँ बहुत अच्छे लोग मिले थे। आहा, बाकी दुनिया में है ही क्या, सब आपस में लगे हैं एक दूसरे की बुराई में, इसमें उसमें। लेकिन प्रेम से बड़ी दुनिया में कोई दौलत नहीं है और जो आप लोग प्रेम बांट रहे हैं मेरी समझ से इसकी कोई कीमत नहीं है। धन्यवाद बहुत। तो पांडवों के पक्ष में है अपने विपरीत में, तो भूल से भी फंसना जाना उसकी राजनीति। बोल से बसना जाना उसकी राजनीति में, बोल से बसना जाना उसकी राजनीति में। एक टुकड़ा और देखिए, और शकुनी के जितने बयान हैं, शकुनी जितनी बातें बता रहे हैं वो आपको सही लगेंगे। आहा, शकुनी कह लेंगे कि देखो कन्हैया कितना चालाक है। देखो माता पिता बदल के उसने आहा, माता पिता बदल कर उसने बदला लिया मामा से, जो कहा था अपनी माँ से। अपनी माँ से वादा किया था माँ परेशान मत होना, हाँ। ये कन्हैया सारे तुम्हारे कष्ट हर लेगा। बदला लिया मामा से और कहा था जो उसने माँ से। आहा, तो चुनहारी गुदनारी बन के, ये सब चाले हैं कन्हैया की, के चुनहारी गुदनारी बन के ब्रज में किए तमाशे, ये अपना नहीं आत्मा से माँ से, हाँ माँ से। तो कहा क्या मोह लिया सारे ब्रज को छलिया ने प्रीत से, सबको पागल बना रखा है। वाह। सब पता नहीं क्या ऐसा कर देता है कि सब पीछे भाग रहे हैं। तो मोह लिया सारे ब्रज को अपनी ही प्रीत से, तो भूल से भी फंसना जाना उसकी राजनीति। बोल से बसना जाना उसकी राजनीति में। एक पंक्ति और देखिए कि कैसे बता रहे हैं शकुनी, और गाने में कुछ नहीं है राजू भैया, क्योंकि जो लिख रहे हैं आपकी तरफ वो साधारण नहीं है। और क्या सुनिए, बहुत पुराने हैं। सुनिए के मुरलीधर के चक्र चलाया, क्या बात है। वाह, क्या बात है बेटे। ये बात वारी ढोलक। करते क्या है कन्हैया। क्या अब देखा जाए तो मुरली और चक्र का कोई आपस में तालमेल नहीं है, हाँ। लेकिन ये इतना चालाक है, दूसरों को पागल बनाने के लिए मुरली बजाने लगता है, ओहो, और जब तुम्हारा नंबर आता है तो चक्र उठाने की बात करने लगता है। और क्या, अपना काम बनता। तो ये चालाकी नहीं तो और क्या। तो मुरलीधर के चक्र उठाया, जा शिशुपाल को मारा, आहा, के जो था खास हमारा। और बना सारथी पारथ का, अर्जुन का, के बना सारथी पारथ का, वही खेल बिगाड़े सारा। तो समझो मेरा इशारा, इशारा। धन्यवाद बहुत बहुत। समझो। समझो मेरा इशारा। हाँ, तो इशारा क्या दिया क्या के भांजे महाभारत में उससे भयभीत मैं।
मुझे और किसी का डर नहीं है, हाँ उन पांचों का डर नहीं है, डर तो उसी मुरली वाले चक्र वाले का है। हाँ वो कौन सी गोटी उठा के कहाँ फंसा दे कोई नहीं जानता। ना सही है। तो भांजे महाभारत में उसी से भयभीत मैं, तो भूल से भी फंसना जाना उसकी राजनीति। भूल से भी फंसना जाना उसके राजनीति में। गाने की अंतिम पंक्ति सुनिए और पुरस्कार आपके सुरक्षित रखें। मैं बोल दूंगी, परेशान बिल्कुल मत होइए। थोड़ा ये चैनल जो चलते हैं, इन चैनलों पर बीच बीच में व्यवधान अच्छा नहीं लगता, तो पुरस्कार लास्ट में बोलना अच्छा रहता है। बिल्कुल। भैया क्या बात है भैया, आराम से बैठिए। तुम दो जने का धूम मचाए हो यार। एक ही लोगों के बैठने की जगह तीन तीन लोग कैसे बैठ जाए? 5 लोग हैं। अंतिम पंक्ति सुनिए राजू भैया। सुने और सबसे बड़ा काम कन्हैया ने किया क्या? सेना देकर तुझे खुश किया, ये कितनी बड़ी चतुराई है कन्हैया की हाँ कि इतनी बुद्धि भ्रमित कर दी दुर्योधन की कि कहा मांग लो। दुर्योधन ने सोचा इतनी बड़ी सेना साथ रहेगी तो जीत ही जाऊंगा, ये कन्हैया अकेले क्या कर लेगा। और बुद्धि भ्रमित करके सेना तुमको दिला दी और अकेला उधर चला गया। हाँ। तुम्हें क्या पता वो इतनी सेनाओं पर अकेला भारी है। वाह। इसलिए कि सेना देकर तुझे खुश किया, तेरा मन भर जाए और सेना भी मर जाए। सेना भी मर जाए, सेना भी मर जाए, सेना भी मर जाए हाँ तो बदला लेने को वो पड़ा है, तो बदला लेकर जाए वो कर मन की कर जाए 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 जाए। तो अब मैं आपको बड़े गर्व के साथ बताना चाहती हूँ, इस गीत को हमारे चचा आदरणीय श्री राम सुरेश द्विवेदी जी ने लिखा है और उनके कई गीत मुझे गाने का अवसर मिलता है, सौभाग्य है। तो बस अगर पंक्ति अच्छी लग जाए तो गीत अच्छा लग जाए तो मेरे लिए तो बहुत ताली बजा रहे हैं, एक बार उनके लिए बजा दीजिएगा। हाँ धन्यवाद धन्यवाद। कहा क्रांति की क्रांति मचेगी, कन्हैया ने भी क्रांति मचा दी महाभारत में। तो क्रांति की क्रांति मचेगी द्विवेदी के गीत में। बहुत खूब, बहुत खूब। वाह। क्रांति की क्रांति मचेगी द्विवेदी के गीत में, तो भूल से भी फंसना जाना उसकी राजनीति। भूल से भी फंसना जाना उसके राजनीति में। भूल से भी फंसना जाना उसकी राजनीति में। बोलिए वृंदावन। और आज हमारी एक नजर ने क्या आफत कर डाली, क्या बात हो रहा है, क्या बात है? कायदे से वाह बेटे। आज हमारी एक नजर ने क्या आफत कर डाली, देख जरा मत वाली। अरे कहाँ कहाँ से मस्की तेरी, कहाँ कहाँ से मस्की तेरी, कुर्ती रेशम वाली और सुन रे नखरे वाली 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 वाली। तो हाथ ना लगाना गोरी, हाथ
ना लगाना गोरी, हाथ ना लगाना गोरी, गोरे गोरे गाल पे। ऐसा लग रहा है कि आप को बड़ी तकलीफ है भैया, जितने लोग ताली बजा रहे हैं। अरे लग जाने दो भैया। हाथ ना लगाना गोरी, हाथ ना लगाना गोरी, गोरे गोरे गाल पे छुरियां चल जाए तेरी मतवाली चाल पे। बड़ी सुंदर बात आई है। शकुनी केवल गीत में कह रहा है, अदला बदली कर बदले हार को भी जीत में, तो भूल से भी फंस ना जाना इसकी राजनीति में। कन्हैया के बारे में कहा कि ये कन्हैया बड़ा नटखट है, बहुत चालाक है, बहुत फ्रॉडिया है। ये किस तरह जेल से आया, जेल से नंदगांव चलाया, वहां कन्या को भेज दिया, ये हुआ वो हुआ, दुनिया भर की बातें हो गई। समझाने के अलावा कुछ नहीं कर पाया। और जबकि वो इसीलिए समझा रहा था कि पूरा कौरव वंश ही नष्ट हो जाए। सुनिएगा जवाब। पेट भर गया शकुनी के समझाने से। थोड़ा सा आगे बढ़ा, मुलाकात हो गई उनके काका से, जिनको लोग कहते हैं विदुर। सुनिएगा, विदुर ने कहा ना अदले उर ना बदले, ना अदले उर ना बदले उनका विधान है। उस कन्हैया के बारे में विदुर ने कहा, ना अदले उर ना बदले उनका विधान है, मनमोहन मुरलीधर का अलग संविधान है। उनका कुछ अलग नियम कानून है, उनके खुद के नियम है, संविधान है। ऐसा नहीं है कि सब कुछ अदला बदली हो जाएगी। अब देखिए विदुर ने कहा क्या, ना अदले उर ना बदले, ना अदले उर ना बदले उनका विधान है, तो मनमोहन मुरलीधर का अलग संविधान है। सुनना रे सुनना रे सुनना रे सुनना, सुनना रे सुनना रे सुनना रे सुनना। कहा क्या कि बदले मन के भाव रहे, दुर्योधन के, कि बदले मन के भाव रहे और हरदम शकुनी मामा के नहीं श्याम श्यामा के, कि बदले मन के भाव रहे हरदम शकुनी मामा के, नहीं श्याम श्याम श्यामा के। क्या बात, अरे क्या समझेगा भाव किसी के,
हाँ क्या समझेगा भाव किसी के ना समझा बामा के और अपनी निज माँ के। कहा वो शकुनी, वो तो चाहता है कि पूरा हमारे धृतराष्ट्र का वंश ही समाप्त हो जाए। उसने तो सौगंध ही खा ली थी, क्योंकि धृतराष्ट्र की वजह से ही शकुनी के सारे भाई मारे गए थे। तो उधर तो मन के भावों के जैसे बदले परिधान है। दुर्योधन ने मन के भावों के जैसे बदले परिधान है। तो मनमोहन मुरलीधर का अलग संविधान है। मनमोहन मुरलीधर का अलग संविधान है। मनमोहन मुरलीधर का अलग संविधान है। विदुर ने और समझाया, कहा ऐ धृतराष्ट्र, अरे जुआ नल को खिला, रावण ने नारी को सताया, यहां वही स्थिति फिर भी ना हो। तो देखिए होता क्या है कि विदुर बचन अनमोल कहे, बात वो खास बताए। विदुर ने फिर समझाया। अब एक तरफ तो शकुनी समझा रहा है कि उस कन्हैया की चाल में मत पड़ना, तो ऐसा है, कभी मनहारी बन जाता है, कभी कुछ बन जाता है। लेकिन इधर विदुर समझा रहे हैं कि विदुर बचन अनमोल कहे और बात वो खास बताए और कुछ इतिहास गिनाए। अरे जहां जहां जब भी नारी को जो नीचा वो दिखाए, और वो है मुंह की खाए खाए, हाँ खाए, हाँ खाए। तो करता कर्मों के फल वो, कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, करता कर्मों के फल वो देता गुण निधान है। करता कर्मों के फल वो देता गुण निधान है। तो मनमोहन मुरली वाला, मनमोहन मुरलीधर का अलग संविधान है। मनमोहन मुरलीधर का अलग संविधान है। मनमोहन मुरलीधर का अलग संविधान है। अंतिम बातें दुर्योधन नहीं माना। अब देखिए होता क्या है कि दुर्योधन ने बात न मानी और अपने मन की है, और कौड़ी भी ना दी है, और वस्त्र हरण करने की सोच कर दिल अग्नि भर दी है, और सारी हद कर दी है, दी है। तो आप सभी लोग जानते हैं कि दंड पाए वैसे जैसे, दंड पाए वैसे जैसे दंड के विधान है। 5 पांडव 100 कौरवों पे भारी हो गए। अब अंत में इस कुरुक्षेत्र के मैदान में, इस भारत में महाभारत हुआ, और आप सभी लोग जानते हैं कि हमेशा सत्य की जीत हुई, हार की हार हुई, धर्म की जीत हुई, अधर्म की हार हुई। तो दंड पाए वैसे जैसे दंड के विधान है। मोहन मुरलीधर का अलग संविधान है। मनमोहन मुरलीधर का अलग संविधान है। मनमोहन मुरलीधर का अलग संविधान है।
रे सुनना रे सुनना। सुन रे सुनना रे सुनना रे सुनना, सुनना रे सुनना रे सुनना रे सुनना। जवाब हो गया बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। भाई, इनको दंड मिल गया और क्या। और क्या? शकुनी के समझाने पे भी